वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज हम पढ़ेंगे मैथ का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 z का स्क्वायर माइनस 2z अयोटा माइनस 1। इसमें हमने क्या करना है, फैक्टर्स बनाने हैं। तो इस क्वेश्चन में मिड टर्म जो है इसको ब्रेक नहीं कर सकते, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, लेकिन बी का स्क्वायर मौजूद नहीं है। उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जेड का स्क्वायर माइनस 2z अयोटा एज इट इज प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू z का स्क्वायर माइनस 2z अयोटा एज इट इज प्लस माइनस 1 के हमारे पास अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, माइनस 1 के। तो हम माइनस 1 की जगह हम क्या पुट करेंगे, अयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अयोटा का स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास बन गया ए का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का, ए बी प्लस बी का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, z माइनस अयोटा का स्क्वायर। ये भी आप आंसर लिख सकते हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्वायर इसको 2 टाइम लिख दें, z माइनस 1 z माइनस 1, दोनों आंसर आपके पास क्या है, ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 z का स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13 हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर। सो हम यहाँ पे फैक्टराइज वाला फॉर्म मेथड यूज नहीं कर सकते। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स जेड का स्क्वायर एज इट इज प्लस 6z प्लस 13। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला की यूज करेंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। इस फॉर्मूले अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे क्या था, z का स्क्वायर एज इट इज प्लस 6z। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, a का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का ab, हमें चाहिए यहाँ पे b के स्क्वायर की वैल्यू। उसको हम कैसे बनाएंगे, आपके पास z के साथ जो भी वैल्यू लिखी होगी आप उसको करोगे, मल्टीप्लाई करवाओगे 1/2 के साथ, 2 1 द 2 2 3 द 6। इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करवाएंगे 6 के स्क्वायर को। जो चीज़ मैथ का रूल है, जब कोई चीज़ अगर आप ऐड करते हो उसको आप क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट b करते हो। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 13 एज इट इज इक्वल टू z का स्क्वायर प्लस 6z प्लस 3 का स्क्वायर। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, माइनस 3 3 द 9 प्लस 13। अब ये फॉर्मूला हमारे पास क्या था, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो हम इस फॉर्मूले करेंगे, बंद कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस 13 एज इट इज। जब हम 9 में से माइनस 9 प्लस 13 में से माइनस करेंगे 9 को, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 4। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4, साथ साइन आएगा पॉजिटिव, z प्लस 3 का स्क्वायर एज इट इज इक्वल। अब हमारे पास है यहाँ पे साइन पॉजिटिव, इसको हम कन्वर्ट करेंगे नेगेटिव में। उसके लिए हम क्या करेंगे, z प्लस 3 का स्क्वायर एज इट इज माइनस माइनस 4, देखिए माइनस माइनस प्लस अगेन वही वैल्यू बन जाएगी, इज इक्वल टू z प्लस 3 का स्क्वायर माइनस माइनस, देखिए माइनस आपके पास, उनके करें से माइनस 1 को सेपरेट कर देंगे और 4 की वैल्यू को सेपरेट कर देंगे। z प्लस 3 का स्क्वायर एज इट इज माइनस 1 की वैल्यू में बस होती है योटा का स्क्वायर और 4 का हमारे पास कहता है, 4 की वैल्यू को हम एलसीएम तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू z प्लस 3 का स्क्वायर एज इट इज माइनस, इन दोनों से हम क्या करेंगे, स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अयोटा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। अब इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देंगे, हमारे पास बन गया z प्लस 3, ये थी हमारे पास a की वैल्यू और ये क्या है हमारे पास b की वैल्यू। लेट कर लेते हैं a की और ये कौन सी है, b की। तो प्लस अयोटा 2, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, z प्लस 3 माइनस अयोटा 2। ये था हमारे पास आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 का। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 z का स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5 भी हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन वाला मेथड जो था हमारे पास कौन सा, जिसमें हम क्या करते हैं,
जिसका कोई जेड के साथ कोई वैल्यू नहीं, तो वहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5। इसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आए 4 आए। देखें अगर मैं क्या करूँ 5 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे -5 बनेगा। अगर मैं इसको हम इसको करवाती भी हूँ मैं माइनस, तो 4 आएगा, लेकिन हमारे साथ मल्टीप्लाई करें तो कौन सा है हमारे पास क्या आएगा -5 आएगा। सो ये वाला क्या मेथड यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फार्मूला a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, z का स्क्वायर एज इट इज प्लस 4z। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे z के साथ जो भी वैल्यू होगी उसको अगेन वही मेथड यूज कर उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/2 के साथ, 2 1 दा 2 2 2 दा 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर उसको ऐड भी करवाएंगे और सब्ट्रैक्ट भी, प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज, z का स्क्वायर प्लस 4z प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 2 दा 4 प्लस 5। ये हमारे पास बन गया a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। फॉर्मूले के क्लोज करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा z प्लस 2 का स्क्वायर -4 में से प्लस करें 5 को तो हमारे पास क्या आता है +1 इज इक्वल टू z प्लस 2 का स्क्वायर एज इट इज माइनस -1 की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होता है योटा के स्क्वायर की इक्वल। तो हम यहाँ पुट करेंगे योटा का स्क्वायर z प्लस 2 का स्क्वायर एज इट इज माइनस अयोटा का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फॉर्मूला पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा z प्लस 2 प्लस अयोटा z प्लस 2 माइनस अयोटा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 7 का आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।